आज दुनिया तरक्की बहुत कर चुकी होगी, टेक्नोलॉजी पर ये पाबंदे सलासिल कर चुकी और चांद पर कमंदे डाल चुकी, सूरज की शुआओं को कैद करके करंट बना दिया हो, सयाल मादे से दुनिया ने केमिकल बना दिया, सब बना दिया। लेकिन एक बात तय है, पूरे इंसान मिल जाएं, पूरे जिन्नात मिल जाएं, मेरा मौला फरमाता है फिर भी वो कुरान के मिसल नहीं ला सकते। बेशक बेशक, वाह, कुरान के मिसल नहीं ला सकते। ये मौजज़ा तुम्हारे पास है, ये मौजज़ा तुम्हारे पास है, दुनिया के पास ये दौलत नहीं। उठो वगरना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया मेरे अजीजों। और आप क्या समझते हैं कुरान में क्या नहीं है? साइंस की इजादात को अगर आप लेकर के बैठे 16वीं सदी के बाद या 18वीं सदी के बाद साइंस की तरक्कियात ने अपना पैर जमाना शुरू किया है इस रुए जमीन पर, जबकि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकले हुए कलमात जो कुरान में मौजूद हैं, उठाओ और मैं बताता हूँ, हर चीज का इल्म कुरान में मौजूद है। जब कोई सोनोग्राफी का इंतजाम नहीं था, ना सिटी स्कैन हो सकता था, ना एक्सरे का कोई इल्म किसी के पास था, उस वक्त कुरान कह रहा है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। क्या बात, एम्ब्रियोलॉजी क्या है? बच्चा पैदा होने की जो उसके नशो नुमा की जो मुद्दत होती है, किस तरह पेट में बच्चे की तख्लीक होती है, कुरान में मौला फरमाता है थुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन थुम्मा खलक़ना नुतफत अलक़तन फ़खलक़ना अलक़त मुदग़तन फ़खलक़ना अलमुदग़त इज़ामन फ़कसौना अलइज़ाम लहमा थुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। मौला फरमाता है हमने नुतफे से अलका बनाया। नुतफा क्या है? स्पर्म का वो एक कतरा जो मर्द के जरिए से औरत के रहम में जाता है, उसके बच्चे की थैली में जाता है, एक नुतफा, एक बूंद, जिसको नुतफा कहा गया है। मौला फरमाता है हमने नुतफे से अलका बनाया। अलका किसको कहते हैं? साइंस में पढ़ने वाले अगर स्टूडेंट्स हो तो समझ जाएंगे। अगर कोई मेडिकल साइंस का कोई स्टूडेंट है तो उसे मालूम होना चाहिए एम्ब्रियोलॉजी में चिपचिपा हुआ च्युइंगम जो होता है उसको अलका कहते हैं अरबी में। और आज साइंस ये कहती है कि पहले बाप के नुतफे के एक कतरे से एक छोटा सा खून का टुकड़ा बनता है जो चिपचिपा होता है, फिर उसके बाद एक गोश्त का टुकड़ा होता है, फिर उसके बाद उसमें हड्डियां बनती हैं, फिर उसके बाद उस पर चमड़ियां आती हैं, फिर उसके बाद उसकी आंखें, सारी चीजें बन जाती हैं। ये प्रोसेस है 9 महीने माँ के पेट में, और हर एक के वीक्स गिने हुए हैं। फर्स्ट वीक में क्या होता है, सेकंड वीक में क्या होता है, थर्ड वीक में क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी का पूरा इल्म है। साइंस आज 21वीं सदी में इस एम्ब्रियोलॉजी को तुम्हारे सामने ला रही है। अरबों के उस दौर की बात कर रहा हूं जहां लोगों को घर बनाने का इल्म नहीं था, और कुरान माँ के पेट में पैदा होने वाले बच्चे की तख्लीकात बयान कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुराने मुक़द्दस, फैज़ाने शेखुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। मशहूर साइंसदान है फ्रैंक प्रेस नाम से, जिसने ये थ्योरी दुनिया को बताई कि अरदियात जमीन के अंदर जो वसात हो रही है। और उसके बाद उसने कहा था, फ्रैंक प्रेस नाम का अंग्रेज मुअर्रिख और अंग्रेज साइंसदान ने कहता है जमीन जो है पानी के ऊपर है, और ऐसे ही पानी के ऊपर कोई चादर बिछा दी जाए तो कभी चादर इधर हो सकती है, कभी उधर हो सकती है। इस चादर को मजबूत रखने के लिए इस पर पहाड़ों का होना बहुत जरूरी है। ये 19वीं सदी में फ्रैंक प्रेस कह रहा है, और मेरा मौला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है वल जिबाल औतादा, हमने पहाड़ों को मेख बना करके जमीन पर गाड़ा। क्या बात, वाह वाह, बेशक कि बेशक। जमीन को हिलने नहीं देते पहाड़। अरदियात का इल्म, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुरान में मौजूद उलूम आप पढ़ो। जूलॉजी के बारे में, जानवरों के उलूम के बारे में कुरान में पढ़ो। रब ताला परिंदों के उन अशकाल के बारे में बयान फरमा रहा है, ये झुंड के झुंड जाते हैं, जमात की जमात होती हैं,
चूंटियों के बारे में पूरी सूरह मौजूद है। इनके खाना तकसीम करने का तरीका क्या है, इनके एक दूसरे को पुकारने का तरीका क्या है, इनमें जब एक चूंटी मर जाती है तो उसको दफनाने का तरीका क्या है। ये कौन बयान कर रहा है? ये कुरान बयान कर रहा है, कुरान पाक बयान कर रहा है। जब तरक्कियात इस कदर आगे आ गई कि मशीनों के सहारे से आज जर्रे को देखा जाता है, परखा जाता है और फिर दुनिया को बताया जाता है ये हमारी तहकीक है, और कुरान उस जमाने में बयान कर रहा है। मेरे अजीजों, एक बात बताता हूं, 18वें पारे में सूरह नूर में एक आयत आई है, उस आयत के बारे में मैं बताता हूं बाद में। लेकिन 18वीं सदी में एक साइंसदान जो अमेरिका की सफर पर था, उसने अटलांटिक ओशियन में एक जगह ऐसी देखी जहां पर इतना अंधेरा है कि हाथ निकालो तो भी नजर नहीं आए, सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती। वापस आकर के उसने कहा मैंने एक ऐसी जगह दरियाफ्त की है जहां सूरज की रोशनी ही नहीं पड़ती और अपनी आंखों को कुछ नजर नहीं आता। अगर हाथ निकाल करके देखो, समंदर के बीचों बीच अटलांटिक ओशियन, ये कोई तालाब का नाम नहीं है, ये लंबा सफर तय करके कोई एक जगह को ढूंढ लिया एक साइंसदान और आकर के दुनिया को बता रहा है मैंने एक ऐसी जगह मालूम की जहां पर खूब अंधेरा होता है, हाथ भी नजर नहीं आता। जब वो आकर के बताता है, एक आलिम रब्बानी ने कुरान की आयत पढ़ी, मौला कुरान में फरमाता है इज़ा अखरजा यदहु लम यकद यराहा व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। कुरान में अल्लाह फरमाता ज़ुलुमातुम बअदुहा फौक़ बअद। एक जगह हमने ऐसी बनाई है जहां अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, जहां हाथ भी निकालोगे तो हाथ नजर नहीं आएगा। कुरान में 1400 साल पहले ये जब बात आई, उस साइंसदान को बताया गया, ये तो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। अब और ताज्जुब की बात क्या है, सुनो। वो आया साइंटिस्ट, कहा ये किसकी बयान की हुई किताब है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह की, मक्का में पैदा हुए, मदीने में जिंदगी गुजारी, आखिर दिन की। उसने कहा मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं, हो सकता है वो समंदरों के बहुत बड़े माहिर थे, वो समंदरी उलूम के बारे में बहुत कुछ जानते थे, उन्होंने जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा समंदरों के सफर में गुजारा होगा। उस जमाने में उनको अटलांटिक ओशियन में मौजूद ये अंधेरा कैसे पता चला? ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है। जब उस साइंसदान से कहा गया, ए अजीज, हकीकी बात तो यह है कि पूरी 63 साला जिंदगी में मेरे आका एक बार भी समंदर के पास नहीं गए, एक बार भी इत्तेफाक नहीं हुआ। तब वो कहता है जो बंदा कभी समंदर के सफर पर गया ही नहीं और वो अटलांटिक ओशियन में मौजूद अंधेरियों की बात करता है, तो फिर ये अपने पेट से नहीं, ये अल्लाह की बात कर रहा है। क्या बात, बेशक ये खालिक समंदर की बात कर रहा है, बेशक, जिसने वो अंधेरियां पैदा की। मेरे अजीजों, आपसे मेरा खिताब इसलिए है कि जो ज़ख़ीरे अल्लाह ताला ने हमारी किताब मुक़द्दस में रखे हैं, इसको हल करते करते लोगों के बाल सफ़ेद हो गए और तुम तो अखलाक सीखने के लिए ऐसे लोगों के पास जाते हो जिनको पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम। क्या बात, बेशक। कुरान के उलूम क्या कम है तुम्हारे पास? अब मैं आता हूँ, ये तो साइंसी बातें हो गई, मैथमेटिक्स तो पूरा कुरान में इतना है, बयान करते करते मैं सुबह कर डालूं। कुरान पाक के अददी एजाजात, कुरान पाक के हिसाब, रियाजी, मैथमेटिक्स के फंडे, बहुत कुछ है। फिजिक्स के बारे में है, ज्योग्राफी के बारे में है, अलजिब्रा के बारे में है, साइंस के बारे में है। ये तमाम उलूम तो एक मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन अफसोस मैं उस कौम से बात कर रहा हूँ जिस कौम ने कुरान को छूना भी बंद कर दिया है। जाकर के देखें, आज ही जाकर के देखें, घरों के अंदर तुम्हारे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन तो धूल से साफ होंगे, रोजाना साफ करते होंगे, कुरान को हफ्ते हो गए कभी छुआ भी नहीं, गर्द जमी हुई, धूल लगी हुई है। कुरान के साथ ये नाइंसाफी बंद कर दो, कुरान के साथ ये दोहरा मेयार बंद करो। आपको पता है क़यामत के दिन मेरे आका फरमाते हैं, जो दो चीजें जिसकी हिमायत में आ गई उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा, और दो चीजें जिसके खिलाफ खड़ी हो गई फिर उसको दोज़ख में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। हुजूर से पूछा गया वो दो चीजें क्या हैं? हुजूर फरमाते हैं जिसकी हिमायत में रमजान और कुरान खड़े हो गए उसका जन्नत में जाना तय हो जाता है। क्या बात, वाह वाह। और जिसके खिलाफ खड़े हो गए रमजान और कुरान,
हुजूर फरमाते फिर उसका दोज़ख में जाना तय हो जाता। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल दानाए ग़ुयूब कायनात के सरदार मेरे आका दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान हुज्जतन लना ला हुज्जतन अलैना। ये मेरे नबी की दुआ है। आप तवज्जो करें, हुजूर जब ये दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह कुरान को क़यामत के दिन मेरा हिमायती बना, मेरे खिलाफ ना बना। क्या बात, वाह। साहिब कुरान खुद कह रहे हैं क़यामत के दिन इसको हमारे खिलाफ ना खड़ा कर, कुरान को हमारा हिमायती बना। ऐ लोगों, हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे आज? बहुत दूर हम आ चुके हैं, बहुत दूर हम आ चुके हैं। आज कुरान की तालीम को भी इतना सस्ता समझा जाता है, इतना सस्ता कि आपके पास अगर बच्चे के पास टाइम हुआ तो मदरसा भेजो, नहीं तो छोड़ो जाने दो। मदरसों में आने वाले वो बच्चे जिनकी नाक बह रही हो, कपड़े ढंग के ना हो, कारी साहब और हाफिज साहब खुद ही उसको साफ भी करें, खुद ही पढ़ा करके भी भेजे। क्या तुम अपने वक्त की मशहूर कॉन्वेंट स्कूल में भी इसी तरह अपने बच्चों को भेजते हो? वहां पर गैर हाजिरी से कितना डरते हो, अपनी छुट्टियां तर्क कर देते हो, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर देते हो। नहीं, बच्चे की स्कूल छूट सकती है, लेकिन कुरान के साथ कैसा दोहरा सलूक है, कुरान के साथ कैसा मेयार है। आपको मैं बताता हूं, इमाम हमारे सिराजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को जिस कारी कुरान के पास पढ़ने के लिए भेजा करते थे, कारी साहब ने इमाम आजम के बच्चे को पूरा कुरान पढ़ा दिया। नाजरा कुरान की बात कर रहा हूं। जब पूरा कुरान बच्चे ने पढ़ लिया तो इमाम आजम अबू हनीफा को ये मुबारकबादी दी गई कि आपका बच्चा पूरा कुरान पढ़ चुका है हाफिज साहब के पास। तो हाँ, इमाम आजम बड़े ताजिर थे अपने जमाने के। उन्होंने क्या किया, उस कारी साहब को 4 लाख दिरहम नजराने में भेजा। सुभान अल्लाह। कितना? 4 लाख दिरहम चांदी के सिक्के होते थे। इमाम आजम अबू हनीफा ने जैसे ही कारी साहब के पास जो कुरान पढ़ाए थे ये नजराना भेजा, उनके पास ये नजराना पहुंचा। 4 लाख तो छोड़ो, आज के जमाने में 4000 भी किसी को देता नहीं। हाफिज कुरान अगर किसी बच्चे को पढ़ाया है, और मैं मांग भी नहीं रहा हूं कौम से, इमाम आजम की बात बता रहा हूं। जब नजराना कारी साहब को पहुंचा, उन्होंने देखा 4 लाख दिरहम मेरे पास आए, इतनी बड़ी रकम, बच्चे को खाली कुरान ही पढ़ाया था। दौड़े दौड़े वापस इमाम आजम अबू हनीफा के दौलत कदे पर आ गए। घर पर आए, कहा हुजूर आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि गलती से तो ये रकम मेरे पास नहीं आ गई, ये किस लिए दी गई है? कहा कि ये तो आपने कुरान बच्चे को पढ़ाया, मैंने हदियतन भेजा है। कहा हुजूर सिर्फ नाजरा कुरान ही तो पढ़ाया, इतनी बड़ी रकम? इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कारी साहब आज चले जाओ, और अपने बेटे को बुलाया, इधर आ बेटा, कल से इस हाफिज के पास पढ़ने के लिए तू हरगिज नहीं जाएगा, कल से इसके पास तू इल्म हासिल करने नहीं जाएगा। बच्चे ने पूछा हुजूर क्या हो गया? कहा जो बंदा मेरे 4 लाख दिरहम को कुरान से बड़ा समझता है, मैं उसके पास अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता। क्या बात, वाह वाह। मैंने तो कुरान का एक हर्फ की कीमत नहीं अदा की, उसने कुरान के ऊपर मेरी रकम को समझ लिया। आज हमने कुरान को कहां समझ लिया है? वो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं जो कुरान से ज्यादा माल को अहमियत देता है उसके पास बच्चों को पढ़ाओ भी मत, ना पढ़ाओ। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हमारा ये दोहरा सलूक, हमारा ये दोहरा मेयार कुरान के साथ जो हमारी नाइंसाफी है, हमें अखलाकी पस्ती में लाकर खड़ा कर चुकी है।